का रहस्य। एक अपराधी अपराध क्यों करता है? उसका अपराध करने का उद्देश्य क्या होता है? एक संत सेवा क्यों करता है? उसका सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है? मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको मालूम चलेगा कि उद्देश्य क्या है। एक अपराधी, एक संत में आप या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसका अंतिम उद्देश्य होता है खुशी। हर कोई व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहता है। एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इससे पैसे मिलेंगे, जिससे उसे खुशी मिलेगी। एक संत दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे खुशी मिलेगी। आज आप ये वीडियो देखकर बताएंगे कि आपको लगता है कि इससे आपका जीवन बेहतर होगा और आप और अधिक खुश रहेंगे। एक संत और एक अपराधी दोनों खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग क्यों? द सीक्रेट लाइफ ऑफ हिंदी। क्या आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम खुद को ही नहीं जानते। शायद हम अपनी प्रकृति या मूल स्वभाव को नहीं जानते, या फिर शायद जानते हुए भी अनजान हैं। जिस तरह हमें पता है कि पानी का स्वभाव तरल होता है, उसी तरह क्या हमें पता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? क्या है हमारा मूल स्वभाव? हर व्यक्ति के अंदर एक शांत शक्ति मौजूद है, जिसे हम अपनी अंतरात्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा हर परिस्थिति में सही होती है। यह अंतरात्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें इस बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई ये कह रहा है कि वह कार्य मत करो। यह हमारे अंदर मौजूद आंतरिक शक्ति की ही होती है जो हमें बुरा कार्य करने से रोकती है। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश होता है। यह ईश्वर का अंश हमारी अंतरात्मा ही होती है। हमारी प्रकृति या स्वभाव शांत शक्ति, प्रेम, निडर, सदाव, दूसरों की सहायता और अच्छाई है। हर मनुष्य के अंदर ये शांत और अद्भुत शक्ति मौजूद है, चाहे वह एक अपराधी हो या संत या और कोई व्यक्ति। लेकिन फिर क्यों एक संत ही मार्ग पर चलता है और अपराधी गलत मार्ग पर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अपराधी को वो आवाज़ अब नहीं सुनाई देती। दरअसल जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफ़र बन जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी ज़िंदगी एक मशीन की तरह हो गई है, जिसमें हम भागते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। अगर हम स्वयं को पैसा इकट्ठे करने वाला रोबोट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों है? इसका सीधा कारण है कि हमारी अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो गया है। इसलिए हम केवल बाहरी वस्तुओं में ही खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि क्रोध होना स्वाभाविक है,
लेकिन क्या एक क्रोधी व्यक्ति खुश हो सकता है? गुस्सा आने के बाद हमारा पूरा दिन या 2-3 घंटे तो खराब हो ही जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव शांत रहने का है। इसलिए जब हम क्रोध करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। दरअसल हम जितना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, उतना हम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। हमारा स्वभाव बिल्कुल पवित्र है, यानी क्रोध, ईर्ष्या और लालच का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब हम क्रोध, लालच और ईर्ष्या को अपना स्वभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक चोर को भले ही ये लगता है कि वह चोरी करके खुश हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वह चोरी करके अपनी समस्याओं को बढ़ाता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, तब हम सबसे अधिक स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है, तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हम क्रोध, ईर्ष्या या लालच करेंगे तो हमें ईश्वर सजा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जब हम क्रोध, ईर्ष्या, लालच या और कुछ भी बुरा करते हैं तो हमारा अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर होते जाता है और यही हमारी सजा होती है। हम अपने दुखों और समस्याओं के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य का खुश रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कितना मजबूत है। अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं।